स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर चेयरमैन इंटरनेशनल ओवरसीज कश्मीरी टास्क फोर्स बैरिस्टर तारिक महमूद ने अहम मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें कहा गया कि आज़ाद कश्मीर में हालिया कशीदगी की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। मुजाहिरीन के मुतालबात मान लिए जाते तो इंसानी जानों को ज़ाया होने से बचाया जा सकता था। अगर गवर्नमेंट और मुजाहिरीन को दरमियान डील हो जाए तो फोर्सेस का इस्तेमाल इंतहाई अफसोस कुन है, जिसमें मुजाहिरीन की जानों का भी ज़िया हुआ। इस पर एक गैर जानिबदार कमीशन बनाया जाए और मुजरिमों को सजा दी जाए। तफसीलात मोहम्मद हैदर हफीज़ की इस रिपोर्ट में। स्टॉक कंटेंट में कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इंटरनेशनल ओवरसीज कश्मीरी टास्क फोर्स के चेयरमैन बैरिस्टर तारिक महमूद ने एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजा अमजद परवेज़, बैरिस्टर अरमान आलम, बैरिस्टर अजहर चौहान, आबद हुसैन एडवोकेट, आमर वाहिद एडवोकेट, ओवरसीज लियाज़ान ऑफिसर राजा हारून एजाज, राजा नाइम, चौधरी अदालत, राजा अजहर, चौधरी बनारस, स्टॉक कंट्रैक्ट के लोड में माजिद खान और दीगर अफराद मौजूद थे। इस मौके पर टास्क फोर्स के चेयरमैन बैरिस्टर तारिक महमूद और साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजा अमजद परवेज़ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में मौजूदा खून खराबी की ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। अगर पहले मुजाहिरीन के मुतालबात मान लिए जाते तो इंसानी जानों को ज़ाया होने से बचाया जा सकता था। अगर गवर्नमेंट और मुजाहिरीन के दरमियान डील हो गई थी तो उसके बाद फोर्सेस का इस्तेमाल इंतहाई अफसोस कुन है, जिसमें मुजाहिरीन की जानों को ज़ाया हुआ, और इस पर एक गैर जानबदार कमीशन बनाया जाए और उनके मुजरिमों को सजा दी जाए। अगर कश्मीर के साथ ज्यादती हुई तो इस केस को हम आलमी अदालत इंसाफ और यूनाइटेड नेशन में ले जाएंगे और कश्मीर से किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हालात मुजफ्फराबाद में हुए वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग इंजर्ड हुए हैं और जो मामलात जिस तरफ जा रहे हैं, हम तो डी एस्केलेशन चाहते थे, अब एस्केलेशन हो रहा है और एस्केलेशन को इंतज़ामिया को देखना पड़ेगा, फेडरल गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट को देखना चाहिएगा कि अगर हम एज ओवरसीज कश्मीरी जो हमारी टास्क फोर्स बनी हुई है, हम तो 2-3 पहलुओं को देख रहे हैं। जो वायलेशन हुई है, जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हुई है, जो ब्रीच हुआ है, हम एक इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सतह पर हम ये देखना चाहते हैं क्या हमने ये मसला उजागर यूएन में करना है, क्या हमने ICJ में कंप्लेंट लॉन्च करना है। जो कश्मीरियों का इंटाइटलमेंट है वो हमें मिलना चाहिए। हम जो कश्मीरियों की आवाज़ हैं और जो इंटरनेशनल टास्क फोर्स का जो एजेंडा है वो एक फोकस पर है कि हम अपने जो मजलूम कश्मीरी हैं उनके साथ हैं, उनके हक पर हर जगह आवाज़ उठाएंगे और उनका साथ देंगे। एक तरफ आप गवर्नमेंट ऑफ AJ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैठ के शायद उन्होंने चले डिले किया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब नोटिस लिया तो उस पर उन्होंने जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन थी उसके सिलसिले में उन्होंने 23 अरब रुपया भी दे दिया। तो उसके बाद फोर्सेस को वहाँ पे भेजना और उस पे उनको उनकी तरफ से उनको इस तरह की डायरेक्शन होना कि वो उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल क्या है, कि इसकी एक गैर जानबदाराना इंक्वायरी हो और इसके ज़िम्मेदारान जो जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर खुद ज़िम्मेदार है, वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मौके पर आमर वाहिद एडवोकेट, चौधरी आबद हुसैन एडवोकेट, चौधरी अदालत और राजा हारून एजाज ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने इस डैम के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं और उस वक्त जो कश्मीर से वादे किए गए थे उनमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ, मगर जब कश्मीर के लोगों ने अपना हक मांगा तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने फोर्सेस को इस्तेमाल करके उन पर गोलियां चलवाई और मासूम लोगों की जानों का ज़िया हुआ। बाज़ाहिर ये चीज़ साबित हो चुकी है कि आज़ाद कश्मीर प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इख्तियारात नहीं है, उसे सिर्फ यूज़ किया जा रहा है और पाकिस्तान गवर्नमेंट उसे यूज़ कर रही है। और ख़ुद पाकिस्तान गवर्नमेंट की पोजीशन ये है कि वो IMF की ग़ुलाम है। मैं मशवरा देता हूँ प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को, अनवर अल-हक को, कि बजाय इसको गैरत का मसला बनाने के, अना का मसला बनाने के, अगर आपके पास इख्तियारात नहीं हैं तो आप रिज़ाइन करें। एंड आई कंडेम जो कुछ भी डडियाल शुरू हुआ और अभी मुजफ्फराबाद तक पहुंच गया है, I condemn this and I'm with all this whole team, the task force we have created, and I basically appreciate everyone who is supporting this matter. First of all, just to condemn recent kind of the incidents that have taken place, another unnecessary loss of life. हमारे जो बुजुर्ग हैं उधर दफनाए गए थे, हमने अपने उधर ज़मीनों छोड़कर पंजाब में सहीवाल, फैसलाबाद फेंक दिया गया और हमारे जो बेसिक राइट्स जो हैं इस डैम के रॉयल्टीज़ के हवाले से वो तो हमको मिले नहीं। तो गरीब आवाम उधर तो पिस रही है
تو یہ ان نے انیشیٹو لی ہوئی ہے اوورسیز کے حوالے سے کہ اس کا قانونی نقطہ کیا ہے ایگزیکٹلی اور ہم کو کیا رائلٹیز ملنی چاہیے جو ہم نے اتنی بڑی سیکریفائس کی ہوئی ہے ہمارے لینڈز میں سے. موقع پر اسٹاک کنٹینٹ کے لور میں ماجد خان نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے تھا کہ یہ معاملہ پہلے حل کر لیتے اور فورسز کا استعمال نہ کرتے. نیتے مظاہرین پر جو ظلم و تشدد کیا گیا اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کو عوام کے ساتھ مل کے ان جو ایشوز کھڑے ہوئے ہیں ان پہ بات چیت کرنی چاہیے تھی، نہ کہ فورسز کا استعمال کر کے عوام پہ تشدد کیا جائے. تشدد کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، کوئی بھی مسئلہ مل بیٹھ کے ہی حل ہوتا ہے. محمد حیدر حفیظ، دنیا نیوز، اسٹاک کنٹینٹ.